आगे अनिवृत्तीकरण गाथा नंबर 389 अणियट्टी चरम ठाणा चत्तारिवि एक कहीण सुहो मस्स तेगिदोण्णि विहीणम खीणस्स विहन्ति ठाणानि। जो अनिवृत्तीकरण के चरम स्थान में भंग बनाए थे, कौन कौन से बने थे? 103, 102, 199 और 98। 100 नहीं करना, 103, 102, 99 और 98 जो लास्ट में लिखा है ना, 4 सत्व स्थान, वे अनिवृत्तीकरण के चरम स्थानों में चारों में एक हीणम, एक को क्या करना है? हीन करना है। तो किसका बन जाएगा? सुहुमस। एक क्या कम कर दिया है? माया। कौन सी माया? संजुलन माया। संजुलन माया को कम कर देंगे तो एक सत्व स्थान, 4 सत्व स्थान किसमें बन के आ जाएंगे? सूक्ष्म में। ते वे ही चारों स्थान इगी दोंडी विहीणम, 1 और 2 का माइनस करके क्षीणस्स हवि होंती ठाणाणी, क्षीण मोह के भी स्थान उसमें निकल करके आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? चलो अब अपन चलते हैं 10वें गुण स्थान में। आप लोग को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अपन ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। 8वें से 9वां, 9वें से कहां गए? अब 10वां। चलो अभी पूरा ही करना है अपने को। तो ये है सूक्ष्म सांप्राय के 7वें स्थान माया चली गई। तो वही 4 लिखे, 0, 1, 4, 5 सिंपल है। इसमें एक एक माइनस करी, 102, 101, 98, 97। अब ये जो प्रकृतियां इसमें तीर्थंकर है कि नहीं है? है। इसमें तीर्थंकर है, इसमें तीर्थंकर, इसमें तीर्थंकर नहीं है। दोनों के अंतर कितने इसके? 101 और 97 में 4। क्या 4 कम है? आहारक कम। ऐसे करके यही हो सकते हैं 10वें गुण स्थान में, यानी इतने सब कर्मों की सत्ता लेके जाना ही पड़ता है। 97 से कम कुछ नहीं हो सकता है। इतना तो सत्व लेकर के 10वें तक व्यक्ति जाता ही जाता है। ये सब बताने का यहाँ पर्पज है। फिर इसके बाद में जो भंग है कितने बनेंगे? इसका 1, 1, 1, 1 और कोई ऑप्शन ही नहीं है। केवल भुज्यमान मनुष्यायु है, भुज्यमान मनुष्यायु है और ऐसे ही सत्व है। तो 4 सत्व, 4 सत्व, 4 भंग। तो ये हो गया गुणस्थान 10वां पूरा। हो गए पूरे। कहां जाएंगे अब कहां जाएंगे? 12वें क्षीण मोह गुणस्थान में। क्षीण मोह में जाएंगे तो सत्व बनेंगे आपके यहाँ पर। पंक्तियां बनानी आपको 2, एक लिखी है -1, एक लिखा है -2। -1 किसके लिए लिखेंगे? किसके लिए लिखेंगे? संजनन लोभ, क्योंकि अब लोभ का सत्व नहीं है। 10वें तक उसका सत्व था। और -2 किसके लिए लिखा है? निद्रा प्रश्ला। क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? क्यों लिखा है? 12वें गुणस्थान में -2 क्यों लिखा है? क्योंकि द्विचरम समय में उनकी सत्व विच्छुत्ति होती है। तो चरम समय में, 12वें के चरम समय में ये 2 प्रकृतियां दिखेगी क्या? 12वें के द्विचरम समय में ये 2 प्रकृतियां दिखेगी क्या? नहीं समझ में आया? फिर से 12वां गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान? 12वां गुणस्थान। कौन सा समय? द्विचरम। द्विचरम समय में यानी सेकंड लास्ट समय में निद्रा प्रश्ला किसी की सत्ता में दिखाई देगी क्या? देगी? दिखाई ही देगी क्या? दिखाई ही देगी क्या? हाँ दिखाई ही देगी। कहां जाएगी? नहीं तो भाई उसका नाश नहीं हुआ है तो सत्ता लेके आए ना हम 97 आगे कैरी फॉरवर्ड कर कर करके। निद्रा प्रश्ला तो कंपलसरी है। निद्रा प्रश्ला प्रकृति की सत्ता कैसी है? कंपलसरी। कब तक? 12वें के द्विचरम तक। उसके बाद में फिर हटा सकते हो आप। तो यहाँ पर ये जो -2 लिखा है ये कौन से समय के लिए लिखा है? ये जो 4 सत्व स्थान लिखे हैं
ये कौन से समय के लिए लिखे हैं? चरम के लिए लिखे हैं 1, द्विचरम के लिए लिखे हैं 2। बताओ। 1 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 कोई 2 वाले? अरे कोई भी नहीं है। मतलब आप सब लोग बिल्कुल ज्ञानी हो चुके हो। सही, परफेक्ट 9th डे। भैया आपके सही उत्तर आ रहे हैं तो परफेक्ट ही डे होगा ना। हाँ सही है, लास्ट के लिए लिखा है क्योंकि वहीं जाती है। तो क्या किया, ये पहले समय से लेकर के द्विचरम समय तक में -1 किया, ये 4 सत्व स्थान आए और उसके बाद में अंतिम समय में 2 प्रकृतियां गई तो 2 2 2 2 माइनस कर दिए, इतने 4 सत्व स्थान आए। इनका कोई भंग होगा कि नहीं होगा? भंग होगा कि नहीं होगा? एक 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 भंग होगा। तो कितने भंग बन जाएंगे आपके पास? ये क्षीण मोह में कितने भंग होंगे? सत्व स्थान कितने होंगे? एक व्यक्ति को कितना होगा? एक व्यक्ति को 8 में से कितना होगा? 1। अरे 8 में से तो 1 ही होगा ना। 8 8 सत्व स्थान है ना एक समय में। एक जीव को, ये सब आएंगे प्रश्न आपके एग्जाम में, एक जीव को 12वें गुण स्थान में कितने सत्व स्थान होते हैं? एक जीव को 12वें गुण स्थान में कितने सत्व स्थान होते हैं? 2। 8 2 2 यानी 2 नहीं 2। ठीक है, चलो 12वां गुण स्थान हो गया, समझ में आ गया। भैया वो बाकी 16 प्रकृतियां भी जाती, 14 प्रकृतियां, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगी? वो तो गई नहीं अभी तक। वो कहाँ जाएंगी? उनका असत्व कहाँ दिखाई देगा? तेरे में आगे दिखाई देगा। इस प्रकार ये होते हैं। चलो अपन तैयार हो गए हैं चलने के लिए। कहाँ चलेंगे अपन? हाँ 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 भैया तीर्थंकर भगवान के पास, सामान्य केवली के पास, भगवान के पास 390 का था। भैया ये पेज नंबर 274 पे जो ऊपर वाले ब्लॉक में लास्ट में लिखा है, इस कारण 5वें स्थान में, तो यहाँ 5वें स्थान लेंगे, मतलब अपन ने 4th कॉलम में 2 भंग बनाया है या 5वें में 1 2 बनेंगे? 3 4 5 5 नहीं है। हाँ 5 में तो होगा ना, -1 किया चौथा स्थान में, चौथे स्थान में आएगा। वो 5वां नहीं चौथे ही है ना, -1 किया है तो वो 112 का और 108 का, वहां के 2 स्थानों में। प्रयास तो हम अच्छा करते हैं लेकिन फिर भी गलतियां तो रही जाती है। 274 नंबर का पेज है। आपसे लोगों से जिनसे सबने नोट किया है, यदि आप मुझे मैसेज करके भेज दो जो जो आपने गलतियां देखी थी, तो उसका शुद्धि पत्र बना के फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर देंगे। जो बची पुस्तकें प्रयास करेंगे लगा दें, तो जो जो कहीं गलतियां हैं वो ठीक हो जाएगी। तो जिस जिसके पास है, आप में से अनेकों ने बीच बीच में बताई थी, तो कहीं जगह ठीक हो भी गई होगी, कहीं रह भी गई होगी। तो जो आपको दिख रही है त्रुटियां या घर जाने पे भी दिखती है, प्लीज लेट अस नो सो वी कैन करेक्ट इट। हाँ जी 390। ते 1 मिनट शेयर करता हूँ पढ़ने के लिए, 1 सेकंड। ते 14 परिहीणा जोगेश अजोगे चरम गो विपुणो 72 मड़सठिम दुसु दुसु हीणे सुदुग दुगा भंगा। अब कौन से गुण स्थान में चल रहे हैं? जोगिस सयोग केवली गुण स्थान में। सयोग केवली गुण स्थान में जाने पर कितने कर्म और कम कर सकते हैं? 12वें के अंतिम समय में आगे जाने पर कितने और कम कर सकते हैं? 14। 16 क्यों नहीं कम करे हैं? क्योंकि भैया वो 2 तो पहले ही जा चुके हैं, वो द्विचरम समय में गए हैं। इकट्ठे लिखने के लिए हमने 16 लिखे थे, बाकी वो द्विचरम में जाते हैं। तो ऐसे करके 14 माइनस करेंगे। 14 माइनस करने पर पहली पंक्ति में सबसे ऊपर क्या आएगा? क्या आएगा? 85। 2 भंग कम करने, 14 कम करने, 14 कम करके ऐसा दिखाई देगा। -14 85 आ जाएगा। 84 तीर्थंकर के बिना, 81
4 आहारक के बिना, और 8180 बिना आहारक तीर्थंकर के, यानी 85 से 80 में 5 प्रकृतियां कम हो गई। 85 मैक्सिमम हो सकती है, यानी जितने 13वें गुणस्थान में जीव हैं उन सबको क्या 85 प्रकृतियां क्षय करना पड़ती है। फिर से, जितने 13वें गुणस्थान में केवली भगवान हैं, क्या सभी को आगे बढ़ के 85 प्रकृतियां क्षय करनी पड़ती है? नहीं। क्यों नहीं? है ही नहीं तो क्या क्षय करेंगे? होगी तो क्षय करेंगे। आप आए ही 80 के साथ थे, 80 के साथ थे, तो कितना क्षय करना पड़ेगा? 80। जो ज्यादा के साथ आया उसको ज्यादा क्षय करना पड़ेगा। तो ऐसे करके 4 ही केवली भगवान के पॉसिबल ऑप्शंस हैं 13वें गुणस्थान के। समझ में आया? इनके भंग कितने होंगे? 4, एक 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 एक, एक। और इनमें घटाई प्रकृतियां ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। इस प्रकार से सयोग केवली गुणस्थान के 7वें स्थान पूरे हो गए। बोलो सयोग केवली भगवंतों की जय हो। आगे अजोगी चरिम गो, जो अयोग केवली है उसके चरिम गो, चरिम समय में 72, 72, 68, 68 और दुसु दुसु हीणेसु, 2 हीन करने पर 2 भंगा, 2 भंग होते हैं। क्या मतलब निकला? चलो अयोग केवली में चलते। अयोग केवली में जाते से ही कौन से 7वें स्थान होंगे? अयोग केवली में कोई जीव गया, कहां से जाएंगे? सयोग केवली में से। तो सयोग केवली से कहां जाएंगे? अयोग केवली में। तो क्या होगा? जाते से ही कौन सा 7वें स्थान आएगा? ये 4 आएंगे कि नहीं आएंगे? अरे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। तो यही चारों के चारों भंग आपको किस में लिखने हैं? अयोग केवली में लिखने हैं। फिर क्या होता है? अयोग केवली गुणस्थान में चलते हुए द्विचरम समय में कितनी प्रकृतियों का नाश होता है? कितनी प्रकृतियों का नाश होता है? अरे कितनी का नाश होता है? 72, 72 प्रकृतियों का नाश होता है। 72 प्रकृतियां अधिकतम नाशी जाती है। 72 प्रकृतियां अधिकतम नाशी जाती है। तो जब हम 85 में से 72 घटाएं, घटा सकते हैं क्या? ये 85 दिख रही है आपको? ठीक है, आपको बताना है क्या 85 में से 72 घटाया सकते हैं? हाँ। क्या 84 में से 72 घटा सकते हैं? नहीं। ठीक है, 2। क्या 81 में से 72 घटा सकते हैं? नहीं। क्या 80 में से 72 घटा सकते हैं? नहीं। वाह गजब हो गया। मतलब 1 2 3 में नहीं घटाएंगे, बस इसमें घटाएंगे। इन्होंने गुनाह किया है, इन्होंने गुनाह किया है ना। 72 किस किस में से घटा सकते हैं? आपको सोचना है। अब चलो बताते हैं आपको क्या करना रहेगा। आपको 72 में क्या क्या घटती है? 72 में क्या क्या घटती है? क्या 72 में गति आती है? देवगति। क्या 72 जो घटती है उसमें देवगति आती है? नहीं आती है। फिर से 72 प्रकृतियां याद आई आपको? सबसे सरल काम था सत्य विच्छुत्ति का। सबसे सरल काम था 72 प्रकृतियों का। देहादि फसंता, देहादि फसंता सीधे 50, एक शब्द में 50 रन। ऐसा क्रिकेट देखा आपने कभी? एक बार में क्या हो गया? 50 मिलते, 1 के 50। तो वो जो 50 हैं और उसके अलावा बाकी प्रकृतियां हैं, उन सब में क्या क्या आता है वो सोचना होगा। तो यहाँ पर अपने को क्या करना है, ये प्रकृतियों को लेकर के अपन ध्यान रखते है ना। क्या 72 में जो जाती है तीर्थंकर प्रकृति है? क्या 72 में जो सत्व से नाश होती है 72 जाती है, क्या उसमें तीर्थंकर प्रकृति शामिल है? नहीं है। तो क्या वह 13 में शामिल है? हाँ। 13 कौन सी? जो अगले समय में जाएगी, लास्ट समय में। तो तीर्थंकर प्रकृति बाद में जाती है। ठीक है। आहारक, आहारक की 4, क्या आहारक की 4 72 प्रकृतियों में शामिल है? हाँ कि ना? हाँ। क्यों हाँ?
क्योंकि वह देहादि प्रसन्नता है, वह शरीर विपाकी है, वह पहले चली जाती है, सत्ता से नष्ट हो जाती है, आखिरी समय में उसका कुछ भी काम नहीं है। इसलिए 72 प्रकृतियों में आहारक की 4 शामिल है। अब शामिल होने के कारण से यू विल नीड टू थिंक अबाउट दिस हियर। ठीक है, अब आपको पिक्चर मिल गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जो 85 प्रकृतियां हैं उसमें जाएंगी पहले कितनी, 72, तो क्या 85 में से यहाँ पर 72 जा सकती है? हाँ जा सकती। क्या 84 में से जा सकती है? क्या 84 में से जा सकती है? हाँ कि ना? नहीं समझ में आ रहा है। देखो यहाँ 84 में क्या आहारक प्रकृति शामिल है? इन 84 में क्या आहारक है? हाँ कि ना? है ना? होने के कारण से क्या करेंगे, घटाना पड़ेगी भैया। यदि नहीं होती तो नहीं घटाते। यहाँ पर क्या है आपके पास, आहारक है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 72 घटाना पड़ेगा। आगे 81 में 72 घटा सकते हैं क्या? क्यों नहीं घटा सकते हैं? आहारक पहले से ही नहीं है, तो 72 की बजाय कितना घटाएंगे? कितना घटाएंगे? 68, 68, 72 माइनस 4, 72 माइनस 4, तो कितना घटाएंगे? 68। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आगे 80 में 72 घटा सकते हैं क्या? क्यों नहीं घटा सकते हैं? इसमें आहारक पहले से ही घटी हुई है, तो फिर से घटाएंगे क्या? नहीं, तो कितना घटाएंगे? 68 की 67, 68 की 67, 68, क्योंकि एक तो बाद में ही घटेगी, तो यहाँ पर भी क्या करना है, इन दो पंक्तियों में क्या घटाना है? 68। इन दो में क्या घटाना है? 72। तो जब घटाएंगे, घटाओ घटाओ, क्या घटेगा? 85 में से 62 गए, 72 गए, तो क्या आ जाएगा आपके पास? 13 आ जाएगा। और 84 है, 84 में से कितना घटाएंगे? कितना घटाएंगे? 72, तो कितना आ जाएगा? 12। बढ़िया। अब 81 है आपके पास, 81 में से घटाओ आप 68, तो कितना आएगा? 13। तो यहाँ कितना आया था? यहाँ भी कितना आया? फिर 80 में से कितना घटाएंगे? 68, कितना आएगा? 12। तो यहाँ कितना आया था? यहाँ कितना आया? तो कुल मिला के 4 पंक्तियों में सत्व कितने आए? कितने आए? 2। कौन कौन से? 13 और 12। 13 12 13 और 12, ऐसे करके 2 सत्व स्थान आए। ठीक है, यहाँ 4 थे, लेकिन 4 से क्या निकल के आएंगे? 2 ही निकल के आएंगे। समझ में आ गया? गजब। कौन से समय में आएगा वो? अयोग केवली के द्विचरम नहीं, चरम समय में। द्विचरम समय में तो यही रहेगा, सेम रहेगा। 12 किसको रहेगा? 13 किसको रहेगा? 12 किसको रहेगा? 13 किसको रहेगा? तीर्थंकर सहित को 13 का सत्व रहेगा, तीर्थंकर रहित को 12 का सत्व रहेगा, और इसके अलावा कोई सत्व का ऑप्शन नहीं है। ऐसा करके जो आगे की स्लाइड है उसमें सब दिया हुआ है, एक बार पढ़ लो। कितना सुंदर है, हा हा हा। तो क्या निकल के आ गया? 13 प्रकृतियां और 12 प्रकृतियां। अब क्या क्या? साता साता, तीर्थंकर सहित और ये तीर्थंकर रहित, तो ये तो सत्व स्थान हो गए। 13 प्रकृति 12 प्रकृति। अब भंग की बात करते हैं। ठीक है, अभी तक कितने भंग निकल के आए? 4 सहयोग केवली वाले, और अब यहाँ की ओर करने। अब ये जो 13 प्रकृति है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ में है। ठीक है ना? तो तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ में 13 प्रकृतियां कौन कौन सी है? 9 तो क्या है? 10 9 क्या? 10 किसकी है? नाम कर्म की। एक है मनुष्यायु, एक है वेदनीय, एक है गोत्र। कितने हो गए? 13।
अब जो 13 है उसमें कोई भंग पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? किसी को साता की सत्ता है, किसी को असाता की सत्ता है। गजब, यानी केवली भगवान को भी 14वें गुणस्थान में असाता की सत्ता रहे, वो पॉसिबल है। यानी इनको 14वें में किसका उदय चल रहा था? असाता का उदय चल रहा था। किसी को साता का उदय चल रहा था। अन्य कोई सामान्य केवली है, उनके भी हो सकता है। ऐसा करके ये जो भंग हैं 13 प्रकृतियों के सत्व स्थान में भंग बन गए 2, साता और असाता की अपेक्षा। सिमिलरली जो तीर्थंकर रहित वाला है उसमें भी 12 प्रकृतियों में जो वेदनीय कर्म है, तो साता असाता की अपेक्षा से कितने भंग बन जाएंगे? 2। तो कुल मिला के भंग बन गए इसके यहाँ पे 4। और 4 भंग कहाँ के थे? शुरुआत के, पहले से द्विचरम समय के। तो 4 और 4 8 भंग कितने हुए? 8। सत्व स्थान कितने हुए? सत्व स्थान कितने हुए? 6। 4 ये वाले और ये 2 वाले, ऐसा करके 6 सत्व स्थान है और 8 भंग है। और ये हो जाने के बाद में 12 या 13 का सत्व अंतिम समय में रहने के बाद में क्या हो जाने वाला है? सिद्ध। अयोग केवली के बाद में उग्र, उग्र नहीं लोकाग्र, लोकाग्र निवासिनो, लोका 8वीं कम वीला, सीधी भूदा, निरंजना, निच्चा, 8 गुणा, किदे किच्चा। अरे क्या शब्द है, याद करो आप। किदे किच्चा, बोलो बोलो। किदे किच्चा, किदे किच्चा यानी कृतकृत्य। क्या हो चुके हैं? पूरे कृतकृत्य, कंप्लीट, पूरा ही काम हो चुका है। किदे किच्चा आपको बोलना है अपने घरों में जा जाके। क्या बोलना है? किदे किच्चा। क्या बनना है? शांति से बैठे हो तो क्या कर रहे हो? किदे किच्चा। ध्यान में बैठ जाओ, कुछ नहीं आया आपको, किदे किच्चा, किदे किच्चा। अच्छा, बोलो सिद्ध भगवान की। किदे किच्चा लोयज्ञ निवासिनो सिद्धा, लोक के अग्रभाग में निवास करने वाले, एक समय अविग्रह, एक समय में ही अविग्रही, बिना मोड़ वाली गति से 2.5 द्वीप के भीतर जो जो क्षेत्र हैं वहां से अलग अलग स्थानों से कोई न कोई ऐसे मोक्ष में गए हुए इन 12-13 के सत्व वाले जीव शून्य सत्व वाले होकर के, लेकिन पूरी अपनी आत्मा की सत्ता के साथ में सिद्ध भगवान के रूप में विराजमान है। ये सारे सिद्ध भगवान हमारे सिर पर विराजते हैं। वाह, सिद्ध चक्र का जब अर्थ होता है तब आता है वहां पे। सिद्ध भगवान का है हमारे सिर पर है। ये भाव में बाद में बताता हूँ, टाइम रहेगा तो। इस प्रकार से हो गए, अपने सब हो गया। अब बचा क्या भैया? अब तो पूरी हो गया। अभी थोड़ा, अरे बहुत सारी गाथा है बची है। चलो 5 संक्रमण का नहीं बताएंगे, पहले ये करेंगे।